नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में उसके आगे की इन्फॉर्मेशन जानेंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बीएड और सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ने की संभावना है क्योंकि इस समय लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए बीएड के एग्ज़ाम में कुछ हो सकता है कि डिले किया जाए। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, वह महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहली चीज़ हमें आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61, संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। यानी कि आर्टिकल 61 में यह बात कही गई है कि संसद का कोई भी सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना दी जाती है। यानी कि अगर आर्टिकल 61 के अनुसार ये कहा गया है कि संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना दी जाती है, तथा दोनों सदनों में से कोई भी सदन का 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर से इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी कि दोनों हाउस में से कोई भी हाउस प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट का प्रस्ताव ला सकता है और जो हाउस इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाएगा उसके 1/4 सदस्य इसके लिए जो है प्रस्ताव भेजेंगे। उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा दूसरे सदन के 2/3 सदस्य के प्रस्ताव द्वारा यदि यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही हैं तो उसे अपना पद त्यागना होता है। यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति पर यह सिद्ध हो जाए कि सबसे पहले प्रक्रिया क्या है कि दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाएगा उसके 1/4 सदस्य सबसे पहले प्रस्ताव रखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किया गया। अब उसके बाद कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य दोनों सदनों से उस पर विचार करते हैं और अगर यह बात सिद्ध होती है तो राष्ट्रपति को अपना यह पद छोड़ना होता है। बात क्लियर हो गई, क्योंकि महाभियोग क्या है इसके बारे में जानना जरूरी था। और इसमें पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है कि महाभियोग कौन लगाता है। तो महाभियोग कौन लगाएगा? दोनों सदनों में से कोई भी सदन महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। जो सदन लाएगा उसका 1/4 सदस्य ये प्रस्ताव लाता है, 2/3 दोनों सदनों के उस पर विचार करते हैं और यदि यह सिद्ध हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह पद छोड़ना होता है। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, ये था आप दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जानिए। संविधान के आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति को प्राप्त सुविधाएं और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान नहीं हटाए जा सकते हैं। यानी कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है तो आर्टिकल 59 यह कहता है कि राष्ट्रपति को जो भी सुविधाएं दी गई हैं उसे उसके पद पर रहते समय नहीं हटाया जाएगा। क्लियर हो गया? आगे जानिए। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आर्टिकल 53 के अनुसार
राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियों के साथ निहित होता है। ठीक है, राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करेगा। सबसे पहले आप जानिए कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दूसरा सेकंड है अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत का महान न्यायवादी। तीसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चीफ जस्टिस। फिर आता है राज्यों के राज्यपाल, स्टेट के गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। फिर राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि स्टेट की हाई कोर्ट के जो जस्टिस और चीफ जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट भी भारत का राष्ट्रपति करता है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। फिर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है और उसके जो सदस्य हैं उनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। इतने लोगों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आपने बुक्स में पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत की सबसे बेस्ट बुक है पॉलिटी में, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे। राष्ट्रपति के पास दो तरह की शक्तियाँ होती हैं। पहली पावर है वीटो पावर और दूसरी पावर है इमरजेंसी पावर। जब वीटो पावर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास तीन तरह की वीटो हैं। पहला है आत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है जेबी वीटो, जिसको कहते हैं पॉकेट वीटो। फिर से हम एक बार रिपीट कर दें, फर्स्ट है आत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पॉकेट वीटो क्या है। पॉकेट वीटो में क्या होता है, जैसा नाम है वैसा ही काम। भारत में अभी तक सिर्फ एक बार इस वीटो का प्रयोग किया गया है। अब पॉकेट वीटो में होता क्या है, इसको बहुत ही व्यवहारिक रूप से आप समझिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव भेजता है और राष्ट्रपति उसे चुपचाप अपने पास रख ले, कोई टीका टिप्पणी ना करे, कोई रिप्लाई ना दे, चुपचाप अपने पास रखा रहे। ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। क्लियर हो गई बात? यानी लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव भेजे और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को, उस विधेयक को अपने पास रख ले, जिसे संविधान की भाषा में कहते हैं कि पुनर्विचार के लिए वापस ना करे। अगर वह पुनर्विचार के लिए वापस ना करे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि भारत में वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन बिल में उन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया था। पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग किया, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किस लिए किया, तो उन्होंने बात की थी भारतीय डाकघर संशोधन बिल। यह आज भी राष्ट्रपति भवन में यूं का त्यों रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं निलंबनकारी वीटो। जब राष्ट्रपति किसी को अनुमति देने से स्पष्ट रूप से मना करने के स्थान पर उस विधेयक को या उसके किसी भाग को पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है। जब राष्ट्रपति किसी को अनुमति देने से स्पष्ट रूप से मना करने के स्थान पर उस विधेयक को या उसके किसी भाग को पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है, तो यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने
निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। क्लियर हो गया दोस्तों? आप वीडियो को बार बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आत्यंतिक वीटो क्या है। आत्यंतिक वीटो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक की अनुमति ना दे तो यह विधेयक समाप्त हो जाता है और इसे आत्यंतिक विधेयक कहते हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः इस शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक की अनुमति न प्रदान करने के लिए कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के वीटो थे जिससे पेपर में क्वेश्चन पूछता है। आज का वीडियो आपको समझ में आया। हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर्स के बारे में बताया, राष्ट्रपति किसको किसको अपॉइंट करता है यह बताया। आप हमारा चैनल आपको पसंद है, आप उसे सब्सक्राइब करें, आप उसे लाइक करें, आप अपने मित्रों तक बताएं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इमरजेंसी की बात करेंगे, आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।